अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माही क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो। तो माही क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो बेसिकली आपको आर्ट्स के बारे में, आर्ट्स की फ़ील्ड के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, और हम यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस की फ़ील्ड की टेक्निक्स वगैरह ये सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे, पहले हम आर्ट्स को जानेंगे और फाइन आर्ट्स क्या है वो जानेंगे, और उसके अलावा हम यही जानेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है और फिर जनरल आर्ट्स क्या होता है। पहले हम शुरू करते हैं आर्ट से। बेसिकली आर्ट्स है क्या? कोई भी क्रिएटिव वर्क, उसे हम आर्ट्स कंसीडर करते हैं। जैसे कि पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, मिनिएचर हो गया। इनफैक्ट कि अगर हमने कोई ड्रेस का डिज़ाइन बनाया और उसमें भी कोई थीम रखा हुआ है तो वो भी आर्ट्स ही कहलाएगा। किसी भी ऐसी क्रिएटिविटी को जो एक मैसेज कन्वे करती है, जो एक सोच के साथ बनाई गई है, तो उसे हम आर्ट्स ही कहते हैं। अब आर्ट्स में आ जाता है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स जो है बेसिकली वो क्या होता है? फाइन आर्ट जो होता है ना, वो क्रिएटिव वर्क होता है एक तरह का, जो कि इमोशन को, ब्यूटी को, क्रिएटिविटी को, फीलिंग्स को जो है ना फोकस करता है, उन पे बहुत ज़्यादा जो है ना डिपेंड करता है। उनको देखता है। अभी कभी भी आप किसी फाइन आर्टिस्ट के काम को देखेंगे तो उसमें आपको इमोशन नज़र आएगा, ब्यूटी नज़र आएगी, क्रिएटिविटी नज़र आएगी, फीलिंग्स नज़र आएंगी। अब वो चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, मिनिएचर हो, किसी भी किस्म का आर्ट वर्क हो। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है ना, तो उसके पीछे वो एक उसका जो है माइंडसेट बना होता है कि मैंने इस चीज़ को लेके ये चीज़ क्रिएट करनी है। एक मोटिवेशन होती है उसके पीछे, एक स्टोरी होती है। वो अब उसकी पर्सनल लाइफ से होती है, मे बी अब उसकी जो है सोशल लाइफ से हो, या फिर उसने कहीं कोई स्टोरी देखी हो तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है आर्ट पीस के अंदर। और इसी तरह आर्ट्स के अंदर थिएटर आ जाता है, जिसे हम समय कहते हैं एक छोटा प्लेटफॉर्म सा होता है जिस पर बच्चे जो अपना प्ले एक्ट वगैरह करते हैं। और इसके अलावा डांस आ जाता है, म्यूज़िक आ जाता है। ये सब भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं हर चीज़ से। इनका भी एक मोटिव होता है इनको क्रिएट करने वाला का। वो जब कोई ड्रामा राइटर स्टोरी लिखता है तो वो भी एक आर्ट पीस ही होता है। वो भी, उसे भी हम फाइन आर्ट्स में ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इमोशन, ब्यूटी और क्रिएटिविटी को जो है दिखाता है। अब हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन भी एक आर्ट्स की क्रिएटिव फील्ड ही है, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये फोकस करती है ऐसी चीज़ के ऊपर कि कुछ नया बनाया जाए, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ बनाई जाए और वो यूज़फुल भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में देख लें, हम लोग कपड़े बनाते हैं, प्रिंट्स बनाते हैं, तो बेसिकली नॉर्मल पर्सन के लिए जो एक प्रिंट्स होता है, लेकिन उस प्रिंट्स के पीछे भी एक थ्योरी होती है पूरी। और फिर देख लें ग्राफिक डिज़ाइनर को, देखो पोस्टर बनाता है, तो वो ये अकेला नहीं कि उसने उस वैसे दे उसको काम दिया तो उसने पोस्टर बना लिया, नहीं। उसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी होती है कि उसने पोस्टर किस वक्त मोटिव से बनाया, उसके ऊपर क्या स्टोरी थी उसकी। ये एक आर्टिस्ट ही जानता है, नॉर्मल पर्सन उसे सिर्फ विजुलाइज करके देखता है। और इसके अलावा जो होते हैं इंटीरियर डिज़ाइन भी ये होता है इसमें। इसमें फैशन डिज़ाइन भी होता है। तो डिज़ाइन की और भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अब आते हैं हम जनरल आर्ट्स की तरफ। अब जनरल आर्ट्स क्या है? बेसिकली एक ये मिसकंसेप्शन होती है। जब स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको आर्ट्स का शौक होता है, वो हमेशा कहते हैं हमने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना है, हमने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना है। देन वो यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो वो बाय मिस्टेक फाइन आर्ट्स में भी में अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक होता है फाइन आर्ट्स का, एक होता है फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन का। फाइन आर्ट्स और फाइन आर्ट्स डिज़ाइन, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फाइन आर्ट्स होता है ना, एक तरीके से वो है जनरल आर्ट्स। जैसे कि जिसमें सब्जेक्ट होता है एजुकेशनल हो गया, स्टैटिस्टिक वाला सब्जेक्ट हो गया, ये जनरल आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं। और जो इस सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो भी खुद को भी फाइन आर्ट्स के ही स्टूडेंट कहने लग जाते हैं। और फिर जो बाहर लोग होते हैं जिनको लगता है कि आर्ट्स जो है क्रिएटिव फील्ड है, उनका कंसेप्ट बन जाता है शायद ये फाइन आर्ट्स कर रहा है, पेंटिंग स्कल्पचर वाला। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो बच्चे ये कर रहे हैं, मैं स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल पढ़ रहे हैं, इस तरह के और भी इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो खुद को फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं कंसीडर कर सकते। वो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं होते, वो जनरल आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। जो बच्चा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो फाइन आर्ट्स का नहीं, वो जनरल आर्ट्स का स्टूडेंट है। और जो बच्चा क्रिएटिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर, इस तरह के,
वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है। अब हम चलते हैं इनके मेजर्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फाइन आर्ट्स में क्या क्या होता है, मेजर्स जो होते हैं आगे जाके हमें जब चूज़ करने होते हैं। फर्स्ट हम एक ईयर जो है पढ़ते हैं अपने नॉर्मल जो बेसिक्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो किस तरह क्राइटेरिया चलता है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं पहले कि इनके मेजर्स क्या होते हैं। फाइन आर्ट्स के जो मेजर्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर, प्रिंट मेकिंग, डांस, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक बेसिकली, और उसके अलावा थिएटर। अब हम चलते हैं देखने मेजर डिज़ाइंस के। डिज़ाइन के मेजर जो बेसिकली मेन मेजर्स मैं आपको बता रही हूँ वो ये हैं कि टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन। आई होप सब आप सबको फाइन आर्ट्स, आर्ट्स एंड जनरल आर्ट्स का डिफरेंस और उनका मेजर्स वगैरह के बारे में समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।